तो हम कहना रे वाह, बढ़िया है कि रीमा के नाम तो सुनान। जब 12 साल पहले मैंने पत्र लिखा था तो लोगों ने कहा था रीवा में हवाई अड्डा, कैसी बात कर रहे हैं आप। भोपाल के भी अधिकारी कहते थे, दिल्ली के भी अधिकारी कहते थे। तो मैं समझ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत पड़ेगी। ऊपर भर न देखे कि गुट की टोरे हवा, छोटे शहर वाले और मजा मारे बड़े शहर वाले। आज रीमा के पखना जाम आवा। तो सामान्य जहाज मत समझना, ये विंध्य की विकास की उड़ान है। अब इंदौर पहुंच जावे, इंदौर से चाहे जहां पहुंचा, जहां भटकत रहा चले जा। टिकट भट दिखे रहे, बोर्डिंग पास हो या नहीं कि सिंगापुर वाले आबू धाबी पहुंच जा, हर बरिया के। अब यह जा जहां उड़े उड़त रही। कबो यह कल्पना रही है कि रीमा से सिंगापुर, रीमा के टाइपराइटर में सिंगापुर रीमा एक साथ लिखा जाई, या नहीं रहा। हम एक नागरिक के रूप में जब सोची थे, हम पहल बार जब दिल्ली वाली ट्रेन में चढ़े, पहल बार जिंदगी में रीवा से दिल्ली से रीवा आन, जब वो उद्घोषणा है कि आनंद विहार से रीवा के लिए रेवांचल एक्सप्रेस के, विंध्याचल एक्सप्रेस के सवारी, रेवांचल उसको कहते हैं, ये उका रेवा उका नाव का है रीवा वाली के, आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस के नाव जब सुनन, तो रीमा के जब सुनन नाव, वो समय न सांसद रहन, न नेता रहन, एक सामान्य नागरिक रहन, तो हमारा रोमा खड़ा होएगा कि अरे दिल्ली में रीमा के नाम सुनी लागे, न रीमा के रीमा। वह मैं जिन्ना पहल बार दिल्ली के हवाई अड्डा से अनाउंसमेंट सुनन कि दिल्ली से रीवा जाने वाले यात्री गेट नंबर 27 से अपना खड़े हो जाएं, तो हम कहना रे वाह, बढ़िया है कि रीमा के नाम तो सुनान। अब सिंगापुर में जब अनाउंसमेंट हुई कि सिंगापुर से रीवा जाए वाले यात्री तैयार हो जाएं, अपने अपने सामान सहित खड़े हो हवाई गेट में। अब इंदौर पहुंच जावे, इंदौर से चाहे जहां पहुंचा, जहां भटकत रहा चले जा। टिकट भट दिखे रहे, बोर्डिंग पास हो या नहीं कि सिंगापुर वाले आबू धाबी पहुंच जा, हर बरिया के। आज ये अवसर पर हंसी खुशी के मौका के लिए हम शिवराज सिंह चौहान का याद करी थे। रीवा हवाई अड्डा के नोटिफिकेशन था मोदी जी के सरकार बने के बाद होएगा रहा, लेकिन कल्पना नहीं रही। हम खुद नोटिफिकेशन के बाद जब मिलन तो कहीं कि रीवा का नोटिफिकेशन तो हो गया, तो हम नोटिफिकेशन के माथे हवाई अड्डा तो बनी ना। लेकिन राजेंद्र शुक्ला जी लगे रहिए। हमका वह दिन याद है, राजेंद्र शुक्ला जी, जौने दिन शिवराज सिंह चौहान अपना से कहीं अपना जमीन हम देव पूर पैसा देव, वो दिन अपना के चेहरा की खुशी, शिवराज सिंह चौहान के चेहरा की खुशी हुआ, या मुख्यमंत्री आवास के हुआ क्षण हमका बहनों आखी में तैरल लाग। शिवराज सिंह चौहान कहीं जाइए, राजेंद्र जी आपको हवाई अड्डा की जमीन लीजिए। अब फिर भटकप शुरू की राजेंद्र शुक्ला की, अब या सड़क कंगा से बन जाए, कंगा से या हो जाए, कंगा से हुआ हो जाए, वो कौनो न कौनो दिल्ली वाला एक ठे कोयरी लगा दे। लेकिन यह ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठ के सब निपटवाइन, उन्हों का हम धन्यवाद दे थे। ओके बाद जब कुछ रहा सहारा हुआ डॉक्टर मोहन यादव जी पूर्व की, ऐसे मोहन यादव जी और धन्यवाद है। बहुत लंबी श्रृंखला है, खरी ऐसा नहीं भाई, एक दिन बहुत पापड़ बेले का पड़ा, या नोटिफिकेशन से लेके आज इंडिगो
इंडिगो के वरुण जी के प्रयास, यह सब बड़ी मेहनत परी है। एके लिए राजेंद्र शुक्ला जी का धन्यवाद। अय्या सब भा है मोदी जी जौन या कह दीन कि हवाई चप्पल वालों का हवाई जहाज में चढ़ाओ, और तब से यह शुरू होगा कि नहीं अब छोटे सहारन का हवाई कनेक्टिविटी बढ़ावा, हवाई जहाज दे, यहाँ के छोटे सहारों वाले लोग चढ़प शुरू कर दे हवाई जहाज, ऊपर है ऊपर भर न देखे कि गुट की टोरे हवा छोटे शहर वाले और मजा मारे बड़े शहर वाले। कभी कल्पना हम लोग करते जरूर थे कि विंध्य क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन एयर कनेक्टिविटी न होने के कारण विंध्य उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा है जिस ऊंचाई तक पहुंचने का विंध्य क्षेत्र को अधिकार है। क्योंकि जब भी कहीं बात होती थी रीवा आना है तो लोग कहते थे रीवा आने के लिए कहाँ उतरना पड़ेगा, बनारस में उतरना पड़ेगा कि जबलपुर में उतरना पड़ेगा, कैसे आएंगे। जब भी निवेश की बात होती थी, टूरिज्म की बात होती थी, हर जगह ये समस्या आती थी। जबकि सीमेंट हब है विंध्य क्षेत्र, हमारा पावर हब है, वाइल्ड लाइफ है, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है, विश्व स्तरीय वाटरफॉल्स है हमारे यहाँ। सब कुछ होने के बाद भी, और फिर शारदा माई का धाम है, रिलीजियस टूरिज्म में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट में जहाँ 12 वर्ष हमारे भगवान राम ने बिताए वो चित्रकूट हमारे यहाँ है। आज उसी मैहर में शारदा माई के दर्शन करने के लिए और चित्रकूट में परिक्रमा करने के लिए इंदौर के हमारे बहुत साथी, बहुत कार्यकर्ता भाई यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वो महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ से वो हमारे साथ जा रहे हैं, हम उनको महाकाल ले जा रहे हैं। और आप इंदौर वालों को लाकर यहाँ पर मैहर में शारदा माई का दर्शन कराने और चित्रकूट लेके आए हैं। यही काम करने के लिए बड़ी समस्या, पापड़ बेलने पड़ते थे। रेवांचल से जाओ, सवेरे उतरो, फिर कोई टैक्सी का अरेंजमेंट करो, कोई बस ढूंढो, फिर ज्वाइन जाओ, इंदौर जाओ। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश की तरक्की करनी है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ने से स्केल बढ़ता है, स्केल बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, व्यापार बढ़ता है, बेरोजगारी दूर होती है, गरीबी दूर होती है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान योजना को बनाया। और जब उन्होंने उड़ान योजना बनाया तो हमने कहा कि अब मौका नहीं चूकना है, अब न चूको चौहान। अब रीवा में इस उड़ान योजना के अंतर्गत तत्काल एयरलाइंस वालों से बात करो, एविएशन मिनिस्ट्री से बात करो। आदरणीय कैलाश जी, 12 साल हो गए। जब 12 साल पहले मैंने पत्र लिखा था तो लोगों ने कहा था रीवा में हवाई अड्डा, कैसी बात कर रहे हैं आप। भोपाल के भी अधिकारी कहते थे, दिल्ली के भी अधिकारी कहते थे। तो मैं समझ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत पड़ेगी। और हमने कहा कि ठीक है, आप कुछ मत करिए, लेकिन एक बार फिजिबिलिटी स्टडी करा लीजिए। लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी के लिए भी एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने कहा कि राज्य शासन को पैसा देना पड़ेगा। हमने कहा कितना, तो उस जमाने में 12 लाख रुपए कहीं देना पड़ेगा। हमने तत्काल 12 लाख रुपए यहाँ से जाए, फिजिबिलिटी स्टडी हुई। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद लोगों ने कहा कि इतना पोटेंशियल तो कहीं नहीं है जितना विंध्य क्षेत्र में है। और फिर हमारी स्कीम इसमें शामिल हो गई। अभी जनार्दन मिश्रा जी कह रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सामने जब फिजिबिलिटी स्टडी प्रस्तुत की तो उन्होंने भू अर्जन के लिए 250 करोड़ रुपए मंजूर किए तत्काल। और आज हवाई अड्डा बन के तैयार हुआ। हमारे उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी, टेंडर जमा हो गया था, उसको अप्रूवल करना, फिर उसको आगे बढ़ाने में भी उनका बड़ा सहयोग रहा। और फिर आज जब ये हवाई अड्डा तो बन गया, लेकिन लोग कहते थे हवाई सेवा नहीं शुरू होगी, फ्लाइट नहीं मिलेगी। हवाई अड्डे तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाएगी। तो फिर डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैंने उनसे कहा कि स्टेट VGF योजना जब तक लॉन्च नहीं होगी, क्योंकि मैं इंडिगो के हेडक्वार्टर गया था, कपिल भाटिया जी से मिला, सारी मीटिंग हुई, तब मालूम पड़ा कि जब तक स्टेट VGF योजना चालू नहीं होगी या RCS स्कीम में नहीं होगा, तब तक ATR 72 को चलाना संभव नहीं है। तो फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 18 जो नीतियां मंजूर हुई, उसमें मध्य प्रदेश की स्टेट पॉलिसी मंजूर हुई, उसमें टेंडर हुए। और जब उसका टेंडर हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश में एयरलाइंस वालों ने टेंडर यदि कहीं का डाला तो सिर्फ रीवा का डाला। इसका मतलब कि रीवा में पोटेंशियल था। रीवा से इंदौर 10 नवंबर को हम लोगों ने शुरू किया,
चार्टर प्लेन में 60-65 लोग जाते हैं और 60-65 लोग आते हैं। और आज जब इंडिगो शुरू हुआ है तो 78 लोग आए हैं, 78 लोग जा रहे हैं। और पूरे बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई, सभी की कनेक्टिविटी 4-5 घंटे के अंदर हमारे रीवा से लोगों को मिल सकेगी। जो बच्चे पूरे देश भर में है, खुशी से झूम रहे हैं कि अब हम सीधे रीवा में लैंड करेंगे, यहां से सीधे पहुंचेंगे। और परसों तो व्यापारी बंधुओं ने मुझे बताया कि अब तो ये इंडिगो के वेबसाइट में दिख रहा है कि रीवा से सिंगापुर, रीवा से दुबई, रीवा से बैंकॉक, रीवा से मैनचेस्टर, इस प्रकार की भी बुकिंग सीधे रीवा से शुरू हो गई है। तो मैंने मेरी गाड़ी में जो लोग बैठे थे, मैंने कहा कि एक कहावत मैंने सुनी है कि घूरे के दिन भी एक दिन फिरते हैं। तो अब हमारे रीवा का, विंध्य क्षेत्र का अब ये दिन बदल गया है। अब हम ये विकास की उड़ान, ये जो हवाई सेवा शुरू हो रही है, इसके आधार पर एक लंबी छलांग लगाएंगे और हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाके के रूप में विंध्य क्षेत्र को स्थापित करने का सपना पूरा करेंगे। ये आज ऐसे अवसर पर हम सबका हौसला बढ़ा है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि इन 10 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर विंध्य के लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी है। यहां पर भी मैं देखता हूं मल्टीनेशनल कंपनियों के शोरूम खुल गए। और इसलिए राजेंद्र जी, हमारा जहाज का समय हो रहा है। लोग हमको वहां से देख रहे हैं कि जल्दी से आओ, फ्लाइट लेट मत करो। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर इतना ही कहना चाहता हूं कि राजेंद्र जी, रियली आप वो जिद्दी नेता हैं जो एक बार सोच लेते हैं, ठान लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं। ये आपके जिद्दीपन का ही उदाहरण है कि आज मैं जेट का विमान लेकर यहाँ आया और आपके साथ जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आपको निमंत्रण भी दे रहा हूँ कि आप आइए सब लोग महाकाल की नगरी में, मां अहिल्या की नगरी में। एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है इंदौर। यहाँ के व्यवसायी भी जब इंदौर आएंगे तो उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंदौर बहुत अच्छा, सस्ता व्यवसायी केंद्र है। आपका भी व्यापार बढ़ेगा और इंदौर का भी व्यापार बढ़ेगा। तो मैं एक बार फिर से राजन जी और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इंडिगो वालों से जरूर कहूँगा कि प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रचार प्रसार करके, और कम से कम टिकट आपका बहुत महंगा नहीं हो इसकी चिंता करें। साल 6 महीने थोड़ी सी चिंता कर लें जरा, क्योंकि टिकट 5,000 तक तो आदमी खरीद लेता है, पर 5,000 से ऊपर होता है ना तो फिर वो सोचता है। और इसलिए टिकट की लिमिटेशन हो, क्योंकि अभी लोगों की आदत हवाई जहाज में घूमने की बनेगी नहीं। आप एक बार आदत डाल दीजिए, आदत डालने के बाद बढ़ा दोगे तो चलेगा, पर आदत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए आदत डालने के लिए ज़रूरी है कि आप टिकट की कीमत बहुत रिजनेबल रखें। मैं एक बार फिर से, इस हवाई जहाज ये व्यापार की उड़ान है, ये शिक्षा की उड़ान है, ये उद्योग की उड़ान है। इसको सामान्य जहाज मत समझना, ये विंध्य की विकास की उड़ान है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं।